हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो हम देखते हैं पहले। ओके, तो देखो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 6, 8 और सो ऑन मतलब बहुत सारे और नंबर आते जाएगी यहाँ पे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। देखो ये जो 2 है इसको T1 मानती हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमने देखा पिछले वीडियो में, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था, तो आप वीडियो वो जाके जरूर देखो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ठीक है, तो देखो ये जो है ये T1 हो गया 2, T2 क्या है यहाँ पे 4 है, T3 क्या है 6 है, T4 क्या है 8 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस इसका चेक करना है। ये जो भी सीक्वेंस दिया है इसका हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, इसके लिए हमें डिफरेंस लेना है। तो ये क्या होगा 4 - 2, T2 - T1 कैसे आया ये, देखो T2 - T1 इस ये करने से 4 - 2 आता है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब फिलहाल हमने बस ये दोनों को चेक किया है, कौन से दोनों 2 और 4 को। अब हम कौन से नंबर को चेक करने वाले हैं 6 और 4 को। ठीक है, देखो, और उसके बाद हम चेक करेंगे 8 और 6 को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे T3 - T2 करेंगे। देखो T3 - T2 क्या आता है 6 - 4 क्या आता है 2 आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है 2 है। ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे देखो T4 - T3 करते हैं हम, तो क्या आता है 8 - 6 तो 2 आता है, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया 2 हो गया। ये डिफरेंस क्या है, एक मिनट में ये अच्छे से लिखती हूँ। तो ये डिफरेंस क्या हो गया 2 हो गया। तो देखो ये आप कैसे लिखोगे आपको ये पता चला कि ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है और इनका डिफरेंस भी सेम है। तो इसका आंसर ऐसे आएगा, आंसर क्या आएगा, यस दिस इज अरिथमेटिक, दिस इज एन, दिस इज एन, देखो दिस इज एन example of arithmetic progression। क्या है प्रोग्रेशन, ठीक है, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। द कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंसेस 2। ठीक है, सॉल्व हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था। ठीक है, आप पॉज करके ये सब लिख लो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा वो हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है मैं ये इरेज करती हूँ। ठीक है,
ये सेंटेंस जो है वो सभी के लिए सेम होगा अगर अरिथमेटिक है तो, और अगर अरिथमेटिक नहीं है तो ये सेंटेंस चेंज होगा। तो मैं आपको ये बता दूंगी कैसे होगा ये, अगर कोई अरिथमेटिक एग्जांपल हमें मिलता है तो। ठीक है, तो देखो हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल में देखो 2, 5/2, 3, 7/3। तो देखो ये 7/3 है ना, ये आपके बुक में जो 7/3 है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 7/2 चाहिए, 7/3 नहीं चाहिए, ये 7/2 चाहिए। अगर ये 7/2 होता है तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर 7/3 है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगी, इसका जो डिफरेंस है वो भी कॉमन नहीं होगा। तो आपके जो कुछ अनदर बुक्स है, जो रेफरेंस बुक्स है आपके, वहां पे ये 7/2 है, बट ये आपके बुक में गलती से 7/3 किया है। और कुछ बात नहीं, अगर आपका ये 7/3 है तो आपको सेम प्रोसेस यूज करना है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था, नॉट अ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट एग्जांपल आई मीन। तो सेकेंड में भी वैसे ही करना है, लेकिन आप ये नोट करो कि ये 7/2 है और 7/3 नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, और अगर 7/3 होता भी है तो आपको सेम वे से सॉल्व करना है जैसे मैं अब करूंगी। ठीक है, तो देखो हम ये सॉल्व करते हैं ये एग्जांपल। तो यहाँ पे T1 क्या है हमारा 2 है, T2 क्या है 5/2 है, T3 क्या है हमारा 3 है, और T4 क्या है 7/2 है, 7/2 है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिखती हूँ, 7/2। तो देखो हमारा डिफरेंस फाइंड करना है हमें, और डिफरेंस का फॉर्मूला है T2 माइनस T1। तो देखो यहाँ पे T2 क्या है 5/2 माइनस T1 क्या है 2 है। तो सॉल्व करो इनको, कैसे सॉल्व करते हैं इनको, पहले यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 into 1 माइनस 2 into 2 डिवाइड बाय 2 into 1, 2 into 1। ठीक है, तो ये d कैसे आएगा, 5 into 1 क्या होता है 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। समझ गए, तो आपका d क्या है फिर 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, सेम T3/T2 कर देंगे, T3 क्या है 3 है, और T2 क्या है 5/2 है। देखो यार 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा ये फिर, 3 into 2 होगा माइनस 5 into 1 डिवाइड बाय 1 into 2। ठीक है, तो 3 into 2 क्या होता है 6 माइनस 5 into 1 5, ये क्या होगा 1 into 2 2 होगा, सो 2 6 माइनस 5 क्या होता है 1 होता है। तो देखो यहाँ पे भी d क्या है 1 है, यहाँ पे भी d क्या हो गया 1 आ गया डिफरेंस। सेम आपको सॉल्व करना है T4 माइनस T3 के लिए, 7/2 माइनस 3 क्या होगा 7/2 माइनस 3। तो देखो इसका d जो है वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ऊपर किया ना वैसे ही। तो इसका भी डिफरेंस क्या आता है 1/2 आता है। तो क्या हो गया, यस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज इट्स इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 1/2। ठीक है, 1/2 समझ गए, पॉज करके ये सब आप लिख लो। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहा है, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपके डाउट पूछ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहां पे भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इरेज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल लेंगे अब हम। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में क्या है वो देखेंगे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, सीक्वेंस है या नहीं है, और उसका कॉमन डिफरेंस भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है देखो, -10, -6, -2 और 2 एंड बढ़ती जाएगी नंबर आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे T1 क्या है, -10, T2 क्या है, -6, T3 क्या है, -2 और T4 क्या है, 2 है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लो, T2 माइनस T1, T2 क्या है, -6 माइनस T1 क्या है, -10। तो ये कैसे आएगा, -6 + 10, मतलब ये +4 हो गया। इनका डिफरेंस क्या है, फिर 4 है, इनका डिफरेंस 4 है। वैसे ही और डिफरेंस फाइंड करेंगे किसके बीच का, -2 और -6 के बीच का। ठीक है, तो क्या क्या होगा, ये T3 - T2 होगा। T3 क्या है, -2 माइनस -6, T2 -6 है तो -2 + 6, ये क्या होगा, +4 हो गया। डिफरेंस क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, देखो 2 और -2, मतलब अब डिफरेंस किसके बीच का फाइंड करेंगे, T4 - T3। ठीक है, T4 और T3 के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं अब हम। तो ये 2 -2, ठीक है, 2 + 2 हो जाएगा, फिर ये 4 होगा। तो देखो डिफरेंस क्या आ गया आपका, फिर से डिफरेंस क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका आंसर कैसा आएगा, यस दिस इज in a sequence, its common difference is 4। ठीक है, समझ गए, बहुत इजी था। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल्स भी हैं। तो फोर्थ लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं हम। फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें क्या करना है, फोर्थ एग्जाम्पल में सेम ऐसे ही चीजें करनी है। ठीक है, तो देखो ये फोर्थ एग्जाम्पल, पहले थोड़ा ये सब आप पॉज करके लिख लो, मैं ये इरेज करती हूँ। पॉज करके आप ये सब सॉल्व करो और खुद से भी ट्राई करो। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, या फिर टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना, वहां पे भी अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा।
ठीक है। तो देखो, तो फोर्थ एग्जांपल लेते हैं हम। ये क्या है, 0.3, 0.33, 0.333 एंड ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे T1 क्या है, 0.3 है, T2 क्या है, 0.33 है, T3 क्या है, 0.333 है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या होगा, T2 माइनस T1, तो क्या होगा ये 0.33 माइनस 0.3। ठीक है, आप ये करके देखो, ये 0.33 माइनस 0.3 क्या आता है, ये डिफरेंस ये आता है 0.03। ठीक है, और एक डिफरेंस निकालेंगे किसके बीच का, ये दोनों के बीच का। कैसे, T3 माइनस T2 करेंगे। ठीक है, T3 क्या है, 0.333 माइनस 0.333। देखो यहाँ पे, एक मिनट जरा, ये क्या, मैं इरेज करती हूँ थोड़ा। ठीक है, ये 0.33। ठीक है, तो आप ये करके देखो, 0.333 माइनस 0.33 ये क्या आता है, 0.003। ये डिफरेंस ऐसे आता है। ठीक है, तो देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम नहीं है। मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल दिया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो ये सीक्वेंस में भी नहीं है, और सॉरी, नॉट अ थर्ड एग्जाम्पल, ये फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम। एक मिनट, हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसका डिफरेंस सेम नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, यहाँ पे आप लिखोगे नो दिस इज not in a sequence, it's common difference। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, इट्स कॉमन डिफरेंस ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इट्स डिफरेंस इज नॉट कॉमन, इट्स डिफरेंस is not common। ठीक है, ये आएगा। सिमिलरली अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं, ये आप पॉज करके लिख लो। हाँ, ठीक है, तो देखो हम अब ये इरेज करते और नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ वन, ये फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला एग्जांपल है 0 -4 -8 -12। ठीक है, इसमें T1 क्या है 0, T2 है -4, T3 है -8, T4 है -12। ठीक है, तो देखो डिफरेंस फाइंड करना है तो कैसे आएगा, T2 - T1, T2 क्या है -4 माइनस T1 क्या है 0, तो ये क्या आएगा -4। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस -4 है, डिफरेंस देखो -4 है। तो नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस कैसे आएगा, T3 - T2, T3 क्या है -8 माइनस T2 क्या है -4 है, कितना है -4 है। ठीक है, ये -4 है, तो ये क्या आएगा -8 + 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, -8 + 4 क्या आएगा -4 आएगा डिफरेंस। ठीक है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है और एक डिफरेंस फाइंड करना है आपको। तो देखो -12, यहाँ पे क्या होगा T4 - T3, और T4 क्या है -12 माइनस T3 क्या है आपका -8, तो ये कैसे होगा -12 + 8, तो ये कैसे आएगा -4 आएगा डिफरेंस। फिर से समझ आया, तो आप ये कैसा लिखोगे, देखो ये कैसा लिखोगे आप, जैसे हमने पहले लिखा था ना, बस वैसे ही लिखना है आपको ये आंसर। Yes, this is an example of arithmetic progression, या सिंपल आप ऐसे AP भी लिख सकते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4। साइन देने का बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अगर आपका साइन गलत होता है या फिर आप साइन नहीं देते हो तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है और आपका आंसर गलत साबित होता है, आपको इस आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखो आप पॉज करके सब लिख लो। ठीक है, मैं ये इरेज करती हूँ। ठीक है, देखो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सिक्स वाला। इसमें -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5। ठीक है, तो इसमें देखो T1 क्या है -1/5, T2 है -1/5,
और T3 है वो भी है -1/5। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? T2 माइनस T1, जैसे पहले किया है ना, बस वैसी ही है, सेम मेथड है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो -1/5 माइनस -1/5। ठीक है, ये क्या होगा? T2 आपका क्या है? -1/5, और माइनस का साइन यहाँ पे है फॉर्मूले में, इसलिए यहाँ पे भी है। और T1 क्या है आपका? -1/5। तो ये कैसे आएगा? -1/5 प्लस 1/5। तो ये कैसे आता है फिर? 0 होगा ना ये, आप करके देखो, ये 0 होगा। -1 प्लस 1 क्या होता है? 0 होता है। वैसे ही -1/5 प्लस 1/5 0 होगा, तो आपका डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। और वैसे ही अगर आप T2 माइनस T1 जैसे किया, वैसे ही अगर आप डिफरेंस T3, एक मिनट, हाँ, T3 माइनस T2 अगर आप करते हो -1/5 माइनस 1/5 अगर आप करते, तो ये भी 0 आएगा डिफरेंस। इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? Yes, this is an example of arithmetic progression. It's in sequence and its common difference is 0. ठीक है, 0। ये आप लिख लेना, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल्स के लिए किया है, बस वैसे ही सेम। ठीक है, तो आप पॉज करके ये सब लिख लो। मैं अब इरेज करती हूँ ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। 3, प्लस √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस, ओके, यहाँ पे क्या है? √2, ओके, 2√2 है, सॉरी, 2√2 लिखेंगे। 3 प्लस 2√2 और कॉमा करके क्या है? और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है 3 प्लस 3√2। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे T1 जो है वो 3 है, T2 जो है वो 3 प्लस √2 है, T3 जो है वो क्या है? 3 प्लस 2√2, T4 क्या है? 3 प्लस 3√2। तो डिफरेंस क्या आएगा? T2 माइनस T1। तो देखो T2 क्या है यहाँ पे? ये है ना 3 प्लस √2 माइनस 3। ठीक है, तो ये आप करो, ये देखो, ये +3 और ये -3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया डिफरेंस? √2 आ गया। ठीक है, सेम दूसरा डिफरेंस निकालेंगे। T3 माइनस T2, T3 क्या है आपका? 3 प्लस 2√2 है, माइनस T2 क्या है? 3 प्लस √2। ठीक है, तो ये -3 +3 कैंसिल होगा। ठीक है, और ये 2√2 प्लस 2 है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये दोनों भी ऐड हो गए, लेकिन तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? फिर ये √2 ही आएगा। ठीक है, आप करके देखो, 2√2 प्लस √2 क्या आता है? ये √2 ही आता है।
अब देखो गाइज यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको बताती हूँ। तो मतलब ना ये माइनस साइन जो है ना, इसकी वजह से जो भी इस ये साइड में जो भी है ना वो माइनस ही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मतलब मेरा क्या कहना है वो। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो वो ब्रैकेट में के जो भी नंबर्स है उनको माइनस कर देता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखो हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। देखो ये 3 क्या है हमारा, T3 3 प्लस 2√2 है, 2√2 माइनस, अब ये क्या है T2 क्या है 3 प्लस √2 है। तो ये डिफरेंस क्या आएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 आएगा। ये +3 -3 कैंसिल हो गया, ये मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये देखो ये 2√2 माइनस √2 क्या होगा, √2 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे भी √2 आ गया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, और सेम आप करके देखो T4 माइनस T3 के लिए डिफरेंस √2 ही आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल देखकर ही ये समझ जाता है। तो आप ये इसके आंसर में ऐसा लिख सकते हो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट्स इन सीक्वेंस, एंड इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स कॉमन डिफरेंस इज √2। ठीक है, और सेम 8 वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखो 127 132 8 वाला एग्जाम्पल देखो, 127 132 137 ये सीक्वेंस दी है हमको। ठीक है, ये हमको सीक्वेंस दी है। ये मैं थोड़ा इरेज करती हूँ ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ। तो देखो यहाँ पे T1 जो है, यहाँ पे T1 जो है वो 127 है, T2 जो है वो 132 है, और T3 जो है वो 137 है, 137 है। तो देखो अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारा 132 माइनस 127। ठीक है, तो कितना आता है ये 132 माइनस 127 5 आता है। डिफरेंस क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, वैसे ही और डिफरेंस निकालो जो कि है T3 माइनस T2। ठीक है, 137 माइनस 132 जो कि है 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो डिफरेंस क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो आंसर में कि यस
ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल के लिए लिखा बस वैसे ही। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अब नहीं लिखूंगी वो, बट मैंने आपको पहले लिखकर दिखाया है कि आप कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यस, ये अरिथमेटिक प्रोग्राम, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज इन सीक्वेंस एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 5। ठीक है, सी ओके, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करो, और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल हमारा नया है, यहाँ पे हम और भी बहुत एजुकेशनल कंटेंट लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन से वीडियो चाहिए इस चैनल पे, और मतलब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, तो बाय बाय।